नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक जंगल में एक सियार और उसकी पत्नी सियारिन रहते थे। सियारिन हाल फिलहाल पेट से थी, बस कुछ ही पल बचे थे जब उनके बच्चे बाहरी दुनिया में आने वाले थे। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई दी। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल राज शेर की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों को जन्म देने के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सियार को एक मंत्र याद आया। उसने अपनी पत्नी सियारिन के कान में मंत्र बताया और कहा, जैसे ही शेर आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम मंत्र बोलना शुरू कर देना। सियारिन बोली, ठीक है। सियार गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से शेर के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद सियारिन ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दे दिया। सियार के कानों में जब बच्चों के रोने की आवाज गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दोनों मां बाप जो बन गए थे। लेकिन इसी बीच सियार ने जंगल राज सिंह को अपनी गुफा की ओर आते देखा। सियार ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और मंत्र शुरू करने के लिए कहा। अब देखते हैं उनका मंत्र क्या था। सियारिन ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। शेर जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस गया है। उधर वहां दोनों का मंत्र शुरू हो चुका था। सियार ने गुफा की छत से ही आवाज लगाई और बोला, अरे चंदाबदनी, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं। नीचे से सियारिन ने आवाज लगाई और बोली, शेर पछाड़, ये आज खाने में शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई जंगल में जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी शेर पछाड़ है। शेर पछाड़ नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से सियार बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूं। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहां से ऐसे भगा मनो जैसे सच में आज कोई उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, अरे जंगल राज, इतने भयभीत होकर कहां भागे जा रहे हो। शेर बोला, काहे का जंगल राज, आज तो बाल बाल बचा हूं, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। लोमड़ी बोली, क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर ने उसे सारी आपबीती सुनाई। ये सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर गुस्से में बोला, मेरी जान पर बन आई और तू हंस रही है। लोमड़ी बोली, अरे जंगल राज, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही नासमझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर सियार और सियारिन हैं, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं, और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी वहां उनका खेल देख रही थी। शेर को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। शेर ने जाने से तुरंत मना कर दिया और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहां छुपूंगा। तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफी मुश्किल के बाद शेर चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो बचकर तू भी नहीं जा पाएगी। फिर दोनों शेर की गुफा की ओर चल दिए। अब सियार ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को मंत्र शुरू करने के लिए इशारा किया। सियारिन ने फिर कुछ न कुछ करके बच्चों को रुला दिया। सियार, अरे चंदा बदनी, बच्चों चुप क्यों नहीं कराती। सियारिन, अरे शेर पछाड़,
ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। शेर जो लोमड़ी के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर शेर पछाड़ के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया लोमड़ी, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है, आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे। लोमड़ी बोली, यह इनकी चतुराई है, चलो इनके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, सियार अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए, मैंने एक लोमड़ी को भेजा है, वह लाती ही होगी किसी शेर को हमारे पास। भाई साहब ये सुनते ही शेर वहां से भागा और लोमड़ी उसकी पूंछ से बंधी थी वह भी घिसटती हुई चली गई। जब शेर ने रुककर लोमड़ी पर अपना गुस्सा उतारना चाहा, देखा तो वह मर गई थी। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।